नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़ से व्यावसायिक सांख्यिकी जो कि बीकॉम भाग 2 के समूह 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत यूनिट 4 का शीर्षक निर्देशांक की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हम लगातार हर एक विधियों से निर्देशांकों की गणना विधि सीख रहे हैं। यह मेरा 8वां लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है। इस 8वें लेक्चर में हमको जो हम पिछले लेक्चर में फीसर का निर्देशांक की गणना किए थे, उसी में से और भी हमको प्रश्न हल करना है, क्योंकि फीसर का आदर्श निर्देशांक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। निर्देशांक का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो इस विधि से हम और भी प्रश्न हल करेंगे। उसके पश्चात हम नेक्स्ट अगली विधि का भी हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था, उसी के आधार पर एक और प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रश्न में कुछ परिवर्तन है। यहाँ पर कुल व्यय की राशि दी हुई है। आपको प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों से फीसर का निर्देशांक की गणना कीजिए, और जो कैलकुलेशन आपको करनी है फीसर इंडेक्स के लिए, आधार वर्ष के लिए दिया हुआ सबसे पहले कीमत दिया हुआ है, उसके बाजू में कुल व्यय लिखा हुआ है। ये जो कुल व्यय लिखा हुआ है उसे हमें प्रश्न में शामिल नहीं करना है। इस कुल व्यय से हम मात्रा की गणना करेंगे, उसके बाद हम फीसर इंडेक्स निकाल सकते हैं। और वैसा ही चालू वर्ष है, उसमें कीमत तो लिखा हुआ है, कीमत सही है जिसको हम P1 कहते हैं, और यहाँ पर कुल व्यय लिखा है, तो कुल व्यय को हम मात्रा में परिवर्तन करेंगे जिससे मात्रा को Q1 कहा जा सके। कुल व्यय यानी एक्सपेंडिचर को सवाल पे नहीं लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है, उस आपको मात्रा, यहाँ मात्रा ना देकर कुल व्यय दिया गया है, प्रश्न में कुल व्यय दिया गया है। तो यदि आपको मात्रा यानी क्वांटिटी Q की गणना करनी है तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कुल व्यय बटे कीमत। आपको यहाँ पर निकालना है 40/2। इस तरह से गणना करके आप इस कॉलम के लिए मात्रा निकालेंगे, और 75/5 40/8 इस तरीके से करके इस कॉलम के लिए Q यानी कि मात्रा निकालेंगे, चालू वर्ष का और आधार वर्ष का। ये देखिए टेबल में बना के लिखा हुआ है। सबसे पहले मद है, मद यानी वस्तु 1 2 3 4। आधार वर्ष का P1 P0 प्रश्न में लिखा हुआ है 2 4 1 5, जिसको ज्यों के त्यों नोट करेंगे, जिसको P0 कहेंगे, 2 4 1 5। और आपका Q0 नहीं दिया हुआ है। Q0 के लिए फॉर्मूला रहेगा 40/2 बराबर आएगा 20, यानी कि P0 Q0/0 P0। नेक्स्ट 16/4 बराबर 4, 10/1 बराबर 10 और 25/5 बराबर 1। तो ये जो हमारा आंसर आया इसको हम कहते हैं Q0, जिसको हम फीसर इंडेक्स के लिए कॉलम में यूज करेंगे। नेक्स्ट वैसे ही चालू वर्ष में भी आपको Q1 नहीं दिया हुआ है, तो आप Q1 की गणना करेंगे। Q1 की गणना के लिए जो कुल व्यय दिया है, आपका कुल व्यय जो है 75 40 24 और 60, इसको आपस में P1 से भाग करेंगे 5 8 2 और 10 से, तो आंसर आएगा 15 5 12 और 6। इसको हम कहेंगे Q1। इस Q1 को हम यहाँ पे नोट करेंगे आप Q1 की जगह में। फीसर निर्देशांक के लिए जो गणना तालिका बनती है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं P0, प्रश्न से लिखेंगे। Q0 आपने गणना करके निकाली है, ये देखिए यहाँ पर आपने गणना की है, वहाँ से हमने Q0 नोट किया। P1 हमने प्रश्न से नोट किया, ये प्रश्न से नोट किया है, और Q1 आपने गणना करके निकाली है यहाँ पर से चालू वर्ष की Q1। अब इस Q1 के आधार पर अगला 4 कॉलम आपका बनता है P0 Q0, यानी P0 और Q0 का गुणा करके उसका टोटल आएगा 91। नेक्स्ट P0 Q1, P0 और Q1 का आपस में गुणा करेंगे चारों के लिए और टोटल आएगा 92। नेक्स्ट P1 Q1, इसको आपस में गुणा करेंगे, टोटल आएगा 199। और लास्ट P1 Q0 आपस में गुणा करेंगे, टोटल आएगा 202। इसको हम फीसर के सूत्र में, फीसर का जो हमारा सूत्र है उसको हम लिखेंगे और मान रखेंगे। फीसर का सूत्र है P01 इज इक्वल टू रूट P1 Q0 बटे P0 Q0 इंटू P1 Q1 बटे P0 Q1, यानी कि 10/0 11 गुणित 11/1, ये मान के लिया जाता है। इंटू 100 आपके रूट से
इस फीसर के सूत्र में जो आप गुणा 100 लिखते हैं, ये जो रूट से बाहर रहता है, पहले आप रूट निकालते हैं, 100 से गुणा आखिरी में करते हैं। तो आप मान रखेंगे 202/91 गुणित 199/92। उसका पूरा हल करने के बाद आप गुणित 100 करेंगे, तब आंसर आएगा 219.12। इस तरीके से भाग करके आप उसको हल करेंगे और आखिरी में 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 219.12। इस तरीके के फीसर का सूत्र, फीसर का आदर्श निर्देशांक की गणना प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम निर्देशांकों से अगला एक विधि जो है जिसके अंतर्गत गणना विधि पूछी जाती है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसकी जितनी भी विधियां हैं, समस्त व्यय विधि। तो जीवन निर्वाह निर्देशांक निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखें आप, P1 Q0 निकालना पड़ेगा। अब आपको पता चल ही गया होगा, P1 मतलब चालू वर्ष का प्राइस और Q0 मतलब आधार वर्ष की क्वांटिटी। 1 मतलब चालू और 0 मतलब आधार, P मतलब प्राइस और Q मतलब मात्रा, क्वांटिटी। इस तरीके से आप इसको सबसे पहले P1 और Q0 गुणा करके निकालेंगे, फिर P1 P0 और Q0 गुणा करके निकालेंगे, फिर उन दोनों का टोटल करेंगे जिसको कहेंगे सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0, और दोनों को आपस में भाग देते हैं और गुणा 100 करते हैं। इस तरीके से हम जीवन व्यय निर्देशांक निकालते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीवन व्यय निर्देशांक के लिए हमें और भी आगे प्रश्न हल करके हम इस विधि को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो सूत्र है उसका मान किस तरीके से रखा जाता है। प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समस्त व्यय विधि द्वारा 1990 को आधार मानकर 1997 के लिए जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों की गणना कीजिए। तो आपको लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द ईयर 1997 विथ 1990 एज बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटास। आपके प्रश्न में आपको वस्तु दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक, मात्रा लिखा हुआ है 1990 की मात्रा, 90 की कीमत प्रति इकाई। मात्रा है इकाई में और कीमत है प्रति इकाई में। 1990 और 1997 के लिए ओनली कीमत बस दिया हुआ है आपको, 1997 का प्राइस है। इसके जरिए आप क्या करेंगे, आप विश्लेषण सारणी बनाएंगे जिसमें होगा 6 कॉलम। इस 6 कॉलम में पहले कॉलम में प्रश्न से नोट करेंगे वस्तु को, दूसरे कॉलम में आधार वर्ष की क्वांटिटी को नोट कर लेते हैं जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है मात्रा, और अगले कॉलम में आधार वर्ष के प्राइस को, आधार वर्ष मतलब 1990 की कीमत को आप पूरा नोट करेंगे जिसको कहेंगे हम P0। नेक्स्ट हम चालू वर्ष की प्राइस को नोट करेंगे जिसको हम कहेंगे P1। ये हमने पूरे P1 को नोट किया है। और जीवन व्यय निर्देशांक के लिए आपको जो गणना करनी होती है उसको आप गुणा करके निकालेंगे। सबसे पहले P1 Q0 की गणना आपको करनी होगी। P1 कहाँ पर है, 12, P0 है 100, यानी कि 12 × 100 करेंगे तो आंसर आएगा 1200। नेक्स्ट अगले के लिए P1 है 7.5 और Q0 है 25। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 187.5। इस तरह से पूरे मदों के लिए आप क्या करेंगे, P1 और Q0 गुणा करके निकालेंगे और उसका टोटल करेंगे 4362.5। ये हो गया सिग्मा P1 Q0। नेक्स्ट आपको गणना करनी है इसके लिए P0 Q0, यानी कि जीवन व्यय निर्देशांक निकालने के लिए आपको P0 और Q0 की गुणा करनी है। P0 आपके प्रश्न में लिखा हुआ है आधार वर्ष की कीमत, Q0 आधार वर्ष की मात्रा। इन दोनों को आपस में गुणा करके आपको ये कॉलम कंप्लीट करना है। 100 × 8 800, 25 × 6 150, 10 × 5 50, 20 × 48 960, 65 × 15 975, 30 × 19
570 इस तरीके से टोटल आएगा। और ये दोनों इस तरह से हम ये दोनों जो हमारा टोटल आया है सिग्मा P1 Q0 और P0 Q0 इसको आपस में मान रखेंगे, गुणा 100 करेंगे तो आंसर आएगा 124.47, जो कि जीवन व्यय निर्देशांक के रूप में माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है जीवन व्यय निर्देशांक का। अब हम आगे देखते हैं कि पारिवारिक बजट रीति क्या है। पारिवारिक बजट रीति को भारित मूल्यानुपात रीति भी कहते हैं, और भारित मूल्यानुपात रीति से भी हम निर्देशांक की गणना कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सूत्र लिखा हुआ है। ये लास्ट में एक सूत्र लिखा हुआ है जिसको हम कहेंगे निर्देशांक बराबर सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R मतलब रिलेटिव मूल्यानुपात निकालेंगे। R का फॉर्मूला है P1/P0 इंटू 100। ये जो R आएगा उस R का हम W से गुणा करेंगे, उस W से गुणा करने के बाद उसका हम टोटल करेंगे तो सिग्मा RW हो जाएगा, और सिग्मा RW को सिग्मा W से भाग दे देते हैं, तो पारिवारिक बजट रीति से निर्देशांक की गणना हो जाती है। इस सूत्र को हमको फॉलो करना है। सिग्मा RW/सिग्मा W से हम गुणा करके निकाल सकते हैं, या इसको इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न हल करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पारिवारिक बजट विधि का प्रयोग करते हुए 1990 को आधार वर्ष मानकर निम्न आंकड़ों से 1995 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों की रचना कीजिए। पारिवारिक बजट विधि का प्रयोग करते हुए जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों की रचना करनी है, मतलब इंडेक्स की गणना करनी है। प्रश्न में वस्तु दिया हुआ है ABCD। अब इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहेंगे तो कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द यूजिंग फैमिली बजट मेथड फॉर द ईयर 1995 with 1990 as base year from the following datas। वस्तु ABCD 5 प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसकी मात्रा दी हुई है 1990 वर्ष के लिए। वर्ष 1990 के लिए इन वस्तुओं की मात्रा दी हुई है, और आपको कीमत भी दिया हुआ है, लेकिन कीमत दो है, 1990 वर्ष का और 1995 वर्ष का। 1990 और 1995 वर्ष के लिए कीमत है। अब आप इन दोनों वर्ष, अब इस कॉलम विश्लेषण सारणी में हम इसको नोट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वस्तु, नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे 1990 वर्ष का कॉलम बनाएंगे, जिसके लिए क्वांटिटी और प्राइस दोनों हैं हमारे पास। 1990 के लिए Q0 और P0 प्रश्न में दिया हुआ है, जिसको हम नोट करेंगे। ये है Q0 50, 100, 60, 30, 60। इसको हम मात्रा को Q कहते हैं, और 0 यानी कि आधार वर्ष का। फिर P फॉर प्राइस कीमत, और 0 यानी आधार वर्ष का 6, 2, 4, 10 और 8। इन दोनों के बाद हम P1 नोट करेंगे। 1995 वर्ष की जो कीमत है उसे हम P1 मानेंगे, चालू वर्ष की कीमत। तो 10, 2, 6, 12 और 12 इसे नोट करेंगे। फिर हम V यानी कि वेट निकालेंगे, V मतलब W निकालेंगे। W की गणना करने के लिए आपको करनी होगी P0 इंटू Q0। आपके कॉलम में P0 और Q0 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 50 गुणित 6, 100 गुणित 2, 60 गुणित 4, 30 गुणित 10 और 60 गुणित 8। इस तरीके से ये निकलेगा P0 Q0, जिसका टोटल आएगा 1360। इसको हम V या W से शो कर सकते हैं। इसको हम W भी बोल सकते हैं, V भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट I मतलब R, मूल्यानुपात निकालना है P1 अपन P0 इंटू 100। इसको हम कहेंगे R या I। यहाँ पे प्रश्न में I लिखा हुआ है, पर हम इसको R भी लिख सकते हैं। ये आएगा आपका P1 अपॉन P0 करके आप गणना करेंगे। 10 भागित 6 गुणित 100, 2 भागित 2 गुणित 100, 6 भागित 4 गुणित 100 150 आएगा। 12 भागित 10 गुणित 100 करेंगे तो 120 आएगा, और 12 भागित 8 गुणित 100 करेंगे तो 150 आएगा। इस R का V से गुणा करना है। नेक्स्ट ये लास्ट कॉलम है, जिसमें I इंटू V लिखा हुआ है। R इंटू W, इसको R भी बोल सकते हैं और W भी बोल सकते हैं। इसका टोटल आएगा 1,90,100। कॉलम नंबर V एंड कॉलम नंबर I का गुणा करने पर आएगा कॉलम नंबर IV। 1,90,100 को हम भाग करेंगे तो आएगा निर्देशांक 139.78। इस तरीके से पारिवारिक बजट विधि से हम जीवन निर्वाह निर्देशांक की गणना कर सकते हैं।
अब हम आगे देखते हैं निर्देशांकों की उत्तमता। अब हम देखते हैं निर्देशांकों की उत्तमता के परीक्षण। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे उत्क्रम्यता परीक्षण, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। उत्क्रम्यता परीक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला समय उत्क्रम्यता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट, और दूसरा तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको प्रोफेसर फीसर ने लिखा है और उन्होंने सूत्र के रूप में लिखा है कि P01 इंटू P10 बराबर 1 होना चाहिए। इसको कहते हैं समय उत्क्रम्यता परीक्षण कहते हैं। आप P01 की गणना करेंगे और P10 की गणना करेंगे और इसको आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए। इसे कहते हैं समय उत्क्रम्यता परीक्षण। इसके बाद हम देखते हैं तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल फैक्टर। इसको भी प्रोफेसर फीसर ने बहुत अच्छे से समझाया है। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है जिसमें P01 इंटू Q01 आपस में गुणा करना चाहिए, जिसमें कि ट्रू वैल्यू रेशियो निकलता है। P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 का आधार आना चाहिए। इसे हम कहते हैं तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। नेक्स्ट, इन दोनों परीक्षणों के आधार पर फीसर निर्देशांक सत्य साबित होता है। फीसर के आधार पर समय उत्क्रम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण दोनों को फीसर सूत्र संतुष्ट करता है। फीसर ने जो फॉर्मूला दिया है P01 इज इक्वल टू सिग्मा होल रूट में सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 आउटर में इंटू 100। इस तरीके से गुणा करने से, इसको अपोजिट करने से इज इक्वल टू 1 आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्मा P01 इंटू सिग्मा P10 दोनों को यदि गुणा किया जाए तो उत्तर 1 ही आएगा। अर्थात फीसर का निर्देशांक समय उत्क्रम्यता परीक्षण को संतुष्ट करता है। वैसा ही यदि हम निकालें फीसर का तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण को भी संतुष्ट करता है। देखिए, सबसे पहले फीसर का सूत्र लिखेंगे जिसको कहते हैं P01, फिर हम Q01 का फॉर्मूला लिख के उसको हम Q01 निकालेंगे और आपस में दोनों का गुणा करेंगे तो उसका V01 आंसर आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण का भी संतुष्टि फीसर के निर्देशांक के द्वारा किया जाता है। Q01 का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा Q1 P0 बटे Q0 P0 इंटू Q1 P1 इंटू Q0 P1। इस तरीके से आप Q0 का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको आपस में चारों को गुणा करेंगे, रूट लगाएंगे तो जो फॉर्मूला है वह आएगा सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 के बराबर आएगा। अर्थात फीसर का इंडेक्स दोनों परीक्षणों को संतुष्ट करता है। इसी के साथ हम फीसर के निर्देशांक की गणना के साथ ही उत्क्रम्यता परीक्षण के साथ ही हम निर्देशांक चैप्टर की पढ़ाई को यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारा 8 लेक्चर अभी पूरा हो चुका है और हम इस निर्देशांक की चैप्टर को पूरा स्टडी करके 8 लेक्चर को पढ़ के हम निर्देशांक की तैयारी बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।